नोट: हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्तित्व या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका पहला पार्ट देख लें, क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको इस वीडियो का समझ नहीं लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए। धन्यवाद। अगला निशान है 666 666 666 द मार्क ऑफ द बीस्ट, जिसे पशु का चिन्ह भी कहा जाता है। इसका जिक्र हमारे पाक पवित्र बाइबल में बुक ऑफ रेवलेशन में 13:18 में दिया गया है, जिसको आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। आने वाले समय में, भविष्य में जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वह अपनी ये छाप हर एक स्वतंत्र गुलाम क्या हर एक शख्स के हाथ के ऊपर या माथे के ऊपर ये अपना निशान दे देगा। मेरे दोस्तों, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि ये शैतान का चिन्ह है और अपने शैतान को महिमा देने के लिए ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों में ये छुपे हुए सिंबल्स यूज़ करते हैं। ये 666 इसको छुपा के यूज़ करते हैं, क्योंकि बाइबल में साफ तौर पे लिखा है कि ये जो मार्क ऑफ द बीस्ट को कोई भी अपनाएगा वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी नहीं होगा। इसका प्रयोग जगह जगह इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जहनों को, हमारी बुद्धि को तैयार किया जा सके ये अंक अपनाने को। किंतु बाइबल हमें साफ साफ बताती है, जो लोग इसको लेंगे वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगला निशान है स्कल एंड बोन्स 322। स्कल एंड बोन्स की वैसे तो शुरुआत 322 ईस्वी में ही शुरू हो चुकी थी। तो 322 का इसमें जो नंबर है ये 322 ईस्वी को शो करता है। शुरुआत इसकी 322 में हो चुकी थी, लेकिन वजूद में 1832 में आया, जो कि अमेरिका येल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका हेडक्वार्टर रखा गया। और जैसा कि 322 ईस्वी में ये छुप छुपा के सबके सामने काम करते थे, अपने मकसदों को पूरा किया करते थे। जैसे ये वजूद में आया और धीरे धीरे इन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपने अंडर ले लिए।
सबसे पहले 322 में जो शुरुआत हुई थी तो ये इनके ख़ास जादूगर थे जो इस संस्था में शामिल किए गए थे, और वो सारे जादूगर पूरी दुनिया में फैले हुए थे। लेकिन जैसे ही 1832 आया तो इन्होंने बड़े बड़े अमीर एलीट्स इसमें शामिल कर दिए। दुनिया के 3 सबसे बड़े प्रेसिडेंट भी इसके मेंबरान रह चुके हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ही थे। ये अपने निशान का इस्तेमाल ज़्यादातर फैशन में करते हैं, जैसे कि हमारे आजकल की यंग जनरेशन आप देख रहे होंगे कि इन्होंने स्कल एंड बोन की टी शर्ट, टैटू अपने शरीर पर गुदवाए हुए हैं। हमारी यंग जनरेशन की ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग की गई है कि इसे अपने आप में लगवाना ये बुराई नहीं समझते हैं। वैसे स्कल एंड बोन्स का निशान खतरे की निशानी ही मानी जाती है, और मेरे जहन में अगर स्कल एंड बोन्स का निशान सामने आए तो खतरा ही नज़र आता है। तो आपके माइंड में क्या नज़र आता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला निशान है पेंटाग्राम यानी उल्टा सितारा। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले बाबुल और ग्रीकी सभ्यता में हुई थी, क्योंकि जादू टोने की शुरुआत वहाँ से हुई थी। जादू टोने में ये पेंटाग्राम आम शैतान के पुजारी इस्तेमाल करते हैं, और ये पेंटाग्राम जो है इंसान के 5 स्वभाव को भी दर्शाता है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये जानते हैं कि इसके ज़रिए ही पूरे विश्व में पाप को जो है बढ़ाया जा सकता है। और पेंटाग्राम जादू टोनों में से सबसे पहले कबाला नाम के जादू में इस्तेमाल किया गया था। ये भी बाबुल के सभ्यता में से पहली बार निकला हुआ ये जादू है, जो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जादू है, जिसके ज़रिए शैतान के पुजारी पूरी दुनिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मैं फिर कभी आपको इसके बारे में वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि कबाला जादू है क्या।